बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में मौजूद तमाम प्लांट्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक वाइल्ड प्लांट्स होते हैं और दूसरे कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं। वाइल्ड प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि हम काश्त नहीं करते, बल्कि खुद ब खुद वो हमारे खेतों के अंदर ज़मीनों में ये उगाते हैं। इनको वाइल्ड प्लांट्स कहा जाता है। और कल्टीवेटेड प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको हम खुद काश्त करते हैं। अब इन दोनों कैटेगरीज के ये जो प्लांट्स हैं, इनकी अपनी अपनी अहमियत है। और हम ये नहीं कह सकते कि कल्टीवेटेड प्लांट्स की अहमियत है और वाइल्ड प्लांट की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि कल्टीवेटेड प्लांट्स की अपनी अहमियत है। वो ज़्यादातर हमारी खुराक का जो है वो ज़रिया बनते हैं, जबकि जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं इनका भी माहौल के अंदर एक अहम किरदार होता है। बाज़-औक़ात मुख्तलिफ तरह की जो मेडिसिन्स हैं वो हम वाइल्ड प्लांट से हासिल करते हैं। इसके अलावा ऐसे भी वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो कि खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आज की वीडियो में मैं एक कॉमन वाइल्ड प्लांट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और ये प्लांट समर के अंदर हमारे इलाके में ज़ाहिर होता है और इसकी फ्लावरिंग भी समर के अंदर होती है। मेरे साथ आप इस प्लांट को देख सकते हैं। इस प्लांट को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। हमारी सराइकी ज़बान में इसको पीलू कहा जाता है। हालांकि उर्दू में पीलू किसी और पौधे का नाम है, ये पीलू का पौधा नहीं है। हम लोकल जो हैं इसको पीलू का पौधा कहते हैं। बाज़ जगहों पर इसको कोई और नाम से पुकारा जाता होगा। आपके इलाके में इसको किस ज़बान से पुकारा जाता है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। इस पौधे को उर्दू के अंदर मकू प्लांट का नाम दिया जाता है, यानी इसको मकू का पौधा कहा जाता है। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो सुलेनम निग्रम है। इसका ताल्लुक पौधों की फैमिली सोलानेसी के साथ होता है। इसको ब्लैक नाइट शेड प्लांट का भी नाम दिया जाता है। ये पौधे नेटिव तौर पर एशिया और यूरोप के अंदर पाए जाते हैं, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर इन पौधों को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इनकी माहौल के अंदर एक अहमियत है, या इनसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनसे अद्वियात वगैरह बनती हैं। तो ये पौधा जो है, इसके अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो इसका फ्रूट जब कच्चा होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है और ये गुच्छों की शक्ल में होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये देखें, बिल्कुल ये छोटे छोटे इसके फ्रूट होते हैं और ये गुच्छों की शक्ल में होते हैं। और इसका फ्रूट जो है वो बीजों से भरा हुआ होता है। इसके कच्चे फ्रूट को नहीं खाया जा सकता, क्योंकि इसके कच्चे फ्रूट के अंदर एक केमिकल सोलानाइन होता है और वो टॉक्सिक हो सकता है। अगर इसके कच्चे फ्रूट को कोई इंसान खा लेगा तो उसको नाउजिया, वोमिटिंग और पेट की बीमारियां वगैरह हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल सोलानाइन और इसके अलावा और भी केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज का काज बन सकता है। इसका फ्रूट जैसे ही पकता है तो उसका कलर जो है वो जामनी शक्ल का हो जाता है या फिर ब्लैक शक्ल का हो जाता है। पके हुए फ्रूट को आप खा सकते हैं और उसके फवायद होते हैं। इसका पका हुआ फ्रूट जो है स्टोमिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है, मैदे की डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी जिस्म में सूजन वगैरह को ये दूर करता है। इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियों को इसका जो पका हुआ फ्रूट है वो दूर कर सकता है। 15वीं सदी के अंदर चाइना के अंदर कहत आया था और खुराक की इंतहाई कमी हो गई थी। तब इस पौधे का जो फ्रूट है, इसका पका हुआ जो फ्रूट है, उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और लोग इसका फ्रूट खाकर जिंदा रहते थे। बाज़ मुल्कों के अंदर इस पौधे के पत्तों को बॉयल किया जाता है और बॉयल करने के बाद हीट किया जाता है और फिर इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके पत्तों को भी हम डायरेक्टली तौर पर खुराक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर भी जो केमिकल मैंने बताया सोलानाइन जो है वो इनके अंदर इसके पत्तों के अंदर भी पाया जाता है, जो कि टॉक्सिक साबित हो सकता है और बीमारियों का सबब बन सकता है। इसके अलावा इसके पत्तों और फ्रूट से हासिल होने वाले केमिकल से मुख्तलिफ तरह की अद्वियात भी बनाई जाती है। हमारे मुल्क के अंदर तो ये एक नेटिव प्लांट है और ये एक खुद रो पौधा है, यानी वाइल्ड प्लांट है और खुद ब खुद ही ये
उगाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अफ्रीका और एशिया के बाद मुल्कों के अंदर बाकायदा तौर पर इसकी काश्त की जाती है और इसके फ्रूट को फिर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ्लावर जो है वो वाइट कलर का होता है। अभी शाम का टाइम है तो इसके फ्लावर्स जो हैं वो क्लोज हैं, वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आज मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, तो अब शाम में वीडियो बना रहा हूँ। इसके फ्लावर आप देखें, वाइट कलर के इसके फ्लावर होते हैं और इसके फ्लावर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइल्ड प्लांट की अहमियत को हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया के ऊपर किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। हाँ, हमारे इल्म के अंदर कमी हो सकती है क्योंकि हमारा इल्म जो है वो कम है और हम ये नहीं जान सकते कि फलाने पौधे की क्या अहमियत है और फलाने पौधे की क्या अहमियत है।